किन विषयों को लेकर सेमिनार बुलाया गया था और क्या क्या निर्णय लिए गए? देखिए, वर्तमान समय में संविधान एक ऐसा देश का ग्रंथ है जिससे देश का न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और जितने सरकारी मशीनरी हैं वो संविधान से संचालित हो रही हैं। हमारा ये डॉक्टर आम्बेडकर संवैधानिक महासंघ आज 6 महीने से लगातार संघर्ष कर रहा है और मैंने 28 जनवरी को विधानसभा के सामने से गणतंत्र दिवस के अवसर पर 75 रथ यात्रा निकाला था। और वो 75 रथ यात्रा, प्रत्येक रथ यात्रा एक एक जनपद में गए थे और 2.5 महीने काम किए। उस 2.5 महीने का रिजल्ट ये है कि हमने संविधान को जन जन तक पहुंचाने का और संविधान के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया वो हमें सफलता की ओर दिखता हुआ नज़र आया, जिसमें अधिकार है, मान सम्मान है, शिक्षा है, मतों का अधिकार है। सारी चीज़ों को लेकर के हमारे लोग प्रत्येक जनपदों में लगभग 2.5 महीने चले और उसका रिजल्ट आज मुझे देखने के लिए मिला कि संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करेंगे या संविधान को दरकिनार करेंगे या संविधान की अवहेलना करेंगे या संविधान के विपरीत कार्य करेंगे, उनको निश्चित है कि कहीं न कहीं जो है नुकसान पहुंचेगा। मतलब आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के जो भी हालिया परिणाम आए हैं उसके पीछे 2.5 महीने की आपकी मेहनत है। बिल्कुल, ये भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि संविधान ही सर्वोपरि है। और संविधान से एक जो लोगों ने एक टारगेट बना रखा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए बना है या किसी के लिए बना है, बताइए, बाबा साहब ने जिस समय कानून मंत्री थे, कानून मंत्री पद पे रहते हुए हिंदू कोड बिल लाए। हिंदू कोड बिल में उन्होंने 50% देश की जो महिला संख्या है उसको हिंदू कोड बिल में अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल आया था और उसको पार्लियामेंट में लागू नहीं होने दिया। बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया, कानून पद से इस्तीफा दे दिया। आज देखिए, आज इतने अपराधी हैं, अगर अपराध भी कर जाएं तो इस्तीफा नहीं दे सकते, लेकिन बाबा साहब ने संविधान के लिए सब कुछ कर डाला। और एक शेड्यूल कास्ट के लिए मान के चलते हैं लोग, बैकवर्ड्स को मान के चलते हैं लोग, माइनॉरिटीज़ को मान के चलते हैं, नहीं, उन्होंने सारे समाज को सम्मान दिया है, वो चाहे नारी समाज हो या कोई समाज हो। अब महासंघ का क्या एजेंडा है, आगे क्या क्या? नहीं, मेरा एजेंडा ये है कि मैं हूँ कांसी राम के साथ साथ संविधान को लेकर के पूरे देश में रथ के माध्यम से घर घर और प्रत्येक नागरिक तक संविधान को पहुँचाएंगे, जिससे संविधान के बारे में जाने। अभी लोग संविधान के बारे में जानते ही नहीं, और न जानने का कारण है कि कुछ लोग संविधान को जला देते हैं, कुछ लोग संविधान पर टिप्पणी कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान के कुछ आर्टिकल को बदला जाए। क्या इतने दिन से संविधान है, संविधान से कोई नुकसान हुआ है? कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोग जो है टिप्पणी करते रहते हैं और ये देश हित में नहीं है।